नमस्कार, आप देख रहे हैं सरागीलाल न्यूज चैनल का स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बाजपुर में बाल वाटिका का शुभारंभ, रामनगर रोड एक्सीडेंट में गुलदार के शावक की मौत, ऋषिकेश में डीआईजी ने की कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक, सीमांत धारचूला पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, लोहाघाट विधायक अधिकारी का बयान, उप जिला चिकित्सालय की व्यवस्था में होगा सुधार, लोहाघाट में हरेला महोत्सव के तहत आईटीबीपी ने किया पौधारोपण। अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आज रुद्रपुर पहुंचकर गन्ना कृषक संवाद कार्यक्रम में शिरकत की और गन्ने की खेती में होने वाली परेशानियों को जाना। इस दौरान उन्होंने प्रगतिशील गन्ना उत्पादकों को सम्मानित कर उनकी समस्याओं का हल निकालने का आश्वासन भी दिया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। धन्यवाद है। और क्योंकि वहाँ पे बहुत वैरायटी। देखिए, एक कोशिश है हमारे विभाग की, गन्ना मंत्रालय की, कि हम किसानों तक पहुंच सकें, उनकी मुश्किलें सुन सकें। सरकार आपके द्वार एक नारा माननीय हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उस नारे को पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब आप आज गन्ना संवाद प्रोग्राम में धन्यवाद करूंगा समस्त अधिकारीगण का, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, समस्त किसान भाइयों का, कि आप लोग उन्होंने यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी मुश्किलें समझाई। और अगर हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, पब्लिक की उनसे समस्या सुनेंगे, या फार्मर्स के बीच में जाएंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, तो हमको पॉलिसी बनाने में थोड़ा आसान हो जाएगा। और मेन समस्या जो है वो ब्रेकडाउन्स को लेके आई थी, गन्ना पेमेंट को लेके आई थी, और अधिकारियों के रवैये को लेके आई थी। और उस पर एक मैंने आश्वस्त किया अपने किसान भाइयों को कि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई भी करी जाएगी, और जो चीनी मिलों का मॉडर्नाइजेशन है उस पर जो है हमारी प्रक्रिया गतिमान है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब ला। बाजपुर में ग्राम चकरपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका का भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार और विधायक प्रतिनिधि राजकुमार ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। निश्चित रूप से देश के अंदर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, शिक्षा को नए आयाम दिए जा रहे हैं। और आज प्रदेश उत्तराखंड की नई शिक्षा नीति पे जो कार्यक्रम आयोजित है हमारे विकासखंड बाजपुर में, पूरे प्रदेश में आज ये कार्यक्रम होना है। सामान्य शिक्षा का अधिकार, एनसीईआरटी की पुस्तकें। एक सामान्य बालक भी वही शिक्षा ग्रहण करेगा जो शिक्षा बहुत संपन्न व्यक्ति के बच्चे करते थे। एक ड्रेस कोड इस बात का भी प्रतिबिंब है, चाहे वो बहुत संपन्न परिवार का हो, चाहे कोई निर्धन परिवार का हो। विद्यालय सबके लिए सामान्य है और निश्चित रूप से सामान्य शिक्षा नीति एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करना जो हमारी सरकार का निर्णय है, वो इसकी पहल है। आज हंस फाउंडेशन के द्वारा भोला जी महाराज, माता मंगला जी और दूरस्थ जो मनोज भार्गव जी हैं, जिनके सहयोग से एक अत्याधुनिक ये भवन जो देख रहे हैं आप, हंस फाउंडेशन के द्वारा निर्मित है, इसका भी उद्घाटन किया गया है। सबसे पहले तो ग्राम सभा चकरपुर में बाल वाटिका के शुभारंभ पर मैं बधाई देना चाहता हूँ। और नई शिक्षा नीति से, जैसे मान लीजिए क्षेत्र से जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो बाहर जाते थे, आज नई शिक्षा नीति के तहत उन बच्चों का यहाँ पे भविष्य होगा और यहाँ पे उनको अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छी पढ़ाई होगी। तो मेरा मानना यह है कि जो पहले बाहर जाने का रास्ता था, अब हमारे गांव में वो सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी अंतर्गत आम पोखरा रेंज में देर रात गुलदार के शावक की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। आज विभाग में गुलदार के शावक का पोस्टमार्टम किया गया। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। ये फीमेल लेपर्ड कब है और उम्र करीब इसकी 5 से 6 महीने के बीच में है। और ये एक रोड किल है जो कि नेशनल हाईवे जो है काशीपुर वाला, उस पर मिला है ये आम पोखरा रेंज में। और अभी जैसा पोस्टमार्टम अभी हम करने जा रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया ये पूरा जो है इसमें जो इंजरी है वो रोड किल का ही केस लग रहा है।
नीलकंठ की कांवड़ यात्रा को लेकर देहरादून के पुलिस कप्तान और डीआईजी संजय खंडूरी ने ऋषिकेश के व्यापारियों और तमाम टैक्सी वाहनों की संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पुलिस और व्यापारियों के बीच आपसी समन्वय बनाए रखने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की बात की गई, जिसमें कांवड़ के दौरान होने वाली किसी भी समस्या को बेचकर समाधान करने का अधिकारी प्रयास करेंगे। बैठक के बाद डीआईजी ने कांवड़ियों के वाहनों के लिए बनाई जा रही पार्किंग का निरीक्षण भी किया। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। हम आगे अपने बाजार तक जयराम मोड़ तक जयराम आश्रम मोड़ आप सभी कांवड़ को लेकर स्टेक होल्डर्स की बैठक थी, जिसमें कि व्यापार मंडल के सदस्य भी आ रखे थे, जिसमें रिक्शा यूनियन, बस यूनियन, सारे मेंबर्स आ रखे थे। तो इनसे हमारा एक तरीके से वार्ता भी रही और हमने अपने प्लान के बारे में भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताया है। जो हमारा प्लान है वो इम्प्लीमेंट तो हम एज इट इज़ ही करेंगे, लेकिन वक्त के नज़ाकत के हिसाब से हमारे प्लान में थोड़ी तब्दीलियाँ रहेंगी। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा भीड़ आती है तो उसके लिए एक अलग प्लान रहेगा, अगर कम भीड़ आती है उसके लिए अलग प्लान रहेगा। इसके अलावा मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें कि जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको मेंबर बनाया जाएगा, ताकि कोई भी दिक्कत अगर आती है तो वहाँ पर वो व्हाट्सएप पे टाइप कर सकते हैं और उसका निराकरण हम लोग करेंगे। उसमें मैं भी जुड़ा रहूँगा ताकि मैं भी लगातार इसको मॉनिटर कर सकूँ। चंपावत डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने पार्टी ब्लॉक के उद्यान विभाग की नर्सरियों का निरीक्षण किया तथा नर्सरी में लगाए गए एप्पल व कीवी प्लांटेशन पर संतोष जताते हुए जिला उद्यान अधिकारी एवं सीडीओ को इन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के आदेश दिए। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। हमने हॉर्टिकल्चर की स्कीम्स का और एनआरएम की स्कीम्स का मुआयना किया, जिसमें कीवी प्लांटेशन और जो हॉर्टिकल्चर के बहुत सारे प्लांटेशन देखे और उसमें फ्लावर प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है जो वालेक हमारा गांव है। तो ऐसे सभी उनकी समीक्षा भी की गई मौके पर ही। और जिला योजना में जो ऐसे हमारे इच्छुक काश्तकार हैं, जिला योजना की जो लिमिट है हॉर्टिकल्चर की डिपार्टमेंट की, तो उनको कहा गया है कि बागवानी और प्लांटेशन जैसे कीवी और एप्पल प्लांटेशन को वो प्रमोट करें। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने धारचूला के काली नदी बॉर्डर क्षेत्र के बाढ़ सुरक्षा कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने सभी सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों सहित स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को सही समय में गुणवत्ता पूर्वक कार्य करने व जनवरी 2023 तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट ये प्रोजेक्ट है। आप जानते हैं कि धारचूला जो टाउन है उसमें पूर्व में भी भू कटाव हुआ है, काफ़ी लैंड इरोजन हुआ है। 2013 में भी जो फ्लड्स आए थे उसमें काफ़ी इरोजन हुआ था। तो उसको देखते हुए ये प्रोजेक्ट बन रहा है जो 985 मीटर की इसकी लेंथ है। तो पूरे धारचूला टाउन का एक तरह से प्रोटेक्शन है और इसमें जो पूर्व में हाईएस्ट फ्लड लेवल का आया होगा या जो पूर्व के क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन में चीज़ें हुई हैं उसको देखते हुए इसको बनाया गया। और इसमें अभी ये लगभग आपका 232 मीटर में ये काम हो चुका है। बाकी पैच में अभी हमें क्योंकि क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि काली में अभी पानी काफ़ी है। अक्टूबर के बाद ये रिसीव होगा और दोबारा काम इसमें हम शुरू करेंगे। और ये डेडलाइन हमने दी है कि जनवरी तक ये हमारा काम पूरा हो जाए, ताकि अगले बरसात में इस प्रोटेक्शन वर्क का पूरा लाभ। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय की बदहाल हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से विधानसभा क्षेत्र की जनता परेशान है। चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों का अभाव है और मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भटकना पड़ रहा है। साथ ही चिकित्सालय के सर्जन द्वारा मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में बुलाकर इलाज किया जा रहा है। इसी पर विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने कहा कि जल्द लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय की व्यवस्था सुधारी जाएगी, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात होगी तथा सीएमओ चंपावत को भी अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक करने के आदेश दिए जाएंगे। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। इस मामले को भी, क्योंकि देखिए सबसे पहले ये था कि हमारे यहाँ डॉक्टर का अभाव था, तो मैंने इसको भी विधानसभा में उठाया था, मेरे पास पत्रावट पड़ी है। तो हमने ये कहा था हमारे दूरस्थ क्षेत्र जैसे हमारे रीठा साहिब में है, वहां पर कभी डॉक्टर नहीं बैठे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है हमारे देवधुरा में है, वहां पर कभी डॉक्टर नहीं बैठे। आज आप देख रहे होंगे रीठा साहिब जैसी जगहों में 2-2 डॉक्टर बैठे हैं, देवीधुरा में डॉक्टर बैठे हैं
बाराकोट में डॉक्टर बैठे हैं, एक समस्या से डॉक्टर की समस्या से थोड़ा निजात आ गई है। तो इसी प्रकार जो जो अन्य व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, जो कमियां हैं, उसके लिए भी सरकार से अनुरोध किया जाए, क्योंकि हम तब तक जब हमारे पास दोनों चीज का होना, जिस प्रकार स्याही के बिना कलम अधूरी, कलम के बिना स्याही अधूरी, इसी प्रकार से डॉक्टर हैं तो हमारे पास यंत्र नहीं, यंत्र हैं तो डॉक्टर नहीं, तो डॉक्टर आ गए हैं। जो कमियां होंगी मैं अस्पताल में जाऊंगा, निरीक्षण करूंगा, वहां की डिमांड को लेकर शासन में ले जाऊंगा और उसकी पूर्ति करने का काम लोहाघाट का जनसेवक प्रसाद अधिकारी करेगा। अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण को पूरी तरह समाप्त कर स्पष्ट रूप से भवन मानचित्र स्वीकृति संबंधित समस्त अधिकार नगरपालिका को देने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति ने गांधी पार्क में धरना दिया। इस अवसर पर समिति के संयोजक नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार 5 साल से आंदोलनकारियों की अनदेखी कर रही है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट बाराकोट मार्ग में राजकीय पॉलिटेक्निक के पास एक तेज रफ्तार कार ने दुकान के पास खड़े स्कूटी सवारों व एक राहगीर को टक्कर मार दी, जिसमें एक राहगीर चोटिल हो गया व कार चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। हरेला महोत्सव कार्यक्रम के तहत 36वीं वाहिनी आईटीबीपी लोहाघाट के हिमवीरों ने देवीधार भगवती मंदिर परिसर में वन विभाग के सहयोग से पौधारोपण किया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।